भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के साथ धौलपुर जिले में देर शाम को पहुंचे केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के चंबल बॉर्डर सहित अन्य स्थानों पर भाजपाइयों ने बैंड बाजे के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत के दौरान मंत्री बघेल मौजूद रहे। एक परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं अथवा विस्तार करते हैं, सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री स्वयं अपने मंत्रियों का परिचय कराते हैं। आपको पता चला होगा कि परिचय वाले दिन संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के इतना उद्यम किया कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए, और ये एक परंपरा जो स्वस्थ परंपरा थी उसका उन्होंने उल्लंघन करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हुए हैं वो अपनी लोकसभा में जाने से पहले 3-4 लोकसभाओं का भ्रमण करते हुए जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा सौभाग्य है कि मैं 5 दिन में 4 राज्यों का जन आशीर्वाद यात्रा कवर कर रहा हूं, जिसमें कल मध्य प्रदेश की दतिया भिंड लोकसभा, ग्वालियर लोकसभा, आज मुरैना लोकसभा और राजस्थान की धौलपुर लोकसभा, कल उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, शुकाबाद, जसराना, सिरसागंज, टूंडला, और उसके अगले दिन फरीदाबाद, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, फिर मथुरा में छाता कोसी कला होते हुए मथुरा, उसके अगले दिन आगरा। प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। विपक्ष का उद्यम करने का मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, यह प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय कराते पूरा देश देखता है। आज कल हम धौलपुर में छपेंगे, ग्वालियर या डबरा में, लेकिन पार्लियामेंट की कवरेज से पूरा हिंदुस्तान देखता है। तो विपक्ष को लगता कि इस मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया है, 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। मेरा ये 5वां कार्यकाल लोकसभा और राज्यसभा का है, यूपी का मिनिस्टर लगा के 6वां। मैं अक्सर देखा करता था कि महिलाओं के हिस्से में महिला बाल विकास या पुष्टाहार या बाल कल्याण भी आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान करते हुए वित्त मंत्री भी बनाया है, विदेश मंत्री भी बनाया है, शिक्षा मंत्री भी बनाया है, स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया है, कॉमर्स मिनिस्टर भी बनाया है, MSME में भी भेजा है, टेक्सटाइल में भी भेजा है, हेल्थ मिनिस्टर भी बनाया है। तो महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को बैठाया। 5 अल्पसंख्यक समाज के भी मंत्री हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के भी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने खूबसूरत गुलदस्ता हिंदुस्तान के सामने पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। इस मंत्रिपरिषद से पूरा देश महक रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का मूल आधार अंत्योदय है। अंत्योदय की परिभाषा लोगों ने अपने अपने हिसाब से की है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, ये भी है। अंतिम व्यक्ति को शौचालय मिले, आवास मिले, आधार कार्ड हो, उसके पास आयुष्मान कार्ड हो, अंत्योदय कार्ड हो, 8 महीने तक 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को भोजन दिया गया, गैस दी गई, बिजली दी गई, आयुष्मान कार्ड दिया गया। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय को राजनीतिक अंत्योदय किया है कि तमाम ऐसी जात के लोग जो अंतिम पायदान पर खड़े थे उनको अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करके उस समाज को भी शास्त्री भवन, रेल भवन, रक्षा भवन, शक्ति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में पहुंचाने का काम किया। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि आज़ादी के बाद पाल बघेल धनगर समाज का मैं पहला केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। तो यही डर विपक्ष को लग रहा था कि ये परिचय होगा, विस्तार से बताया जाएगा, तो विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस समाज का लोकसभा में अगर नहीं आ पाता है तो राज्यसभा के माध्यम से उसका प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। ये जन आशीर्वाद यात्रा में केवल भाषण नहीं हो रहा है, केवल स्वागत नहीं हो रहा है। मुझे जो कागज मिलते हैं, साथ में जो प्रोटोकॉल के अधिकारी रहते हैं, रात में उसी डाक बंगले में रुक के मैं चिट्ठियाँ अपने हाथ से लिखता हूँ और समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास करता हूँ। तो जन आशीर्वाद यात्रा में ऐसे अंदाज लगा लो
कि कल 1:40 पे रात में मेरा अंतिम स्वागत हुआ। 17 प्रोग्राम समय के अभाव में पोस्टपोन करने पड़े और अभी ये दूसरा कार्यक्रम हो रहा है। मुझे लगता है 35 के आसपास कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुझे रात 1-1:30 बजे तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा विलम्ब से आने के कारण कई कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप सब लोग आए, महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, महत्वपूर्ण अखबार के संवाददाता हैं। आशीर्वाद यात्रा का मतलब क्या उद्देश्य है, इसका क्या क्या है? मैंने जैसे आपसे अनुरोध किया था कि लोकसभा में और राज्यसभा में मोदी जी जब अपने मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, वो विपक्ष ने 1 मिनट भी नहीं होने दिया। ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट लोकतंत्र का सबसे अच्छा होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कल 122 जगह मैंने छोटी मोटी स्वागत हुआ या भाषण हुआ या प्रार्थना पत्र लिए या अपनी बात कही, कुछ फोन भी मिलाए, कुछ चिट्ठियाँ भी लिखी। बाढ़ के समय मैंने देखा कि कल सिंधु नदी की आकस्मिक बाढ़ से गांव के लोग परेशान हैं। यहाँ तो मुरैना में देख रहा हूँ कि एक तरफ कुंवारी है और एक तरफ चंबल है, दोनों के बीच के गांव जो हैं वो बाढ़ पीड़ित हुए। लेकिन मुझे आज बताया गया कि आपके सांसद जी के प्रयास से भारत सरकार के जो बाढ़ और पुनर्वास के अधिकारी हैं वो बाढ़ पीड़ित करेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ विपक्ष की सरकार है। ये काम पटवारी का, कानून गो का, नायब तहसीलदार का, तहसीलदार का, एसडीएम का, डीएम का, एडीओ का, बीडीओ का, सीडीओ का, पीडी का, इन लोगों का ये काम होता है। लेकिन फिर भी सांसद जी के प्रयास से केंद्र भी इसको नज़र में रखे और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई जरूर की जाएगी।